दोस्तों कहते हैं कि भगवान जो भी करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है। जी हाँ, देखो ये सही बात है। हमारे खाटू नरेश जो भी करते हैं वो हमेशा हमारी भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि वही करता धरता है और वही हमारे माता पिता हैं। और कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। वैसे ही हमारे प्यारे श्याम हैं। पर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कुछ लोग उस परीक्षा से घबरा जाते हैं, मगर कुछ भक्त होते हैं जो कि उस दुख में हंसते रहते हैं और प्रभु जी का नाम जाप करना नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब भी किसी भक्त पर कोई भी परेशानी आती है तो वह सारा दोष भगवान को दे देता है, यानी कि खाटू श्याम को दे देता है। अगर वह खाटू श्याम का भक्त है तो दोस्तों को वो उस पर जो भी दर्द पीड़ा या कुछ भी होता है वह सारा दोष खाटू श्याम को दे देता है। कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान ने मेरे साथ वह कर दिया। कि आपको पता है कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, तो वह चीज़ आपकी परीक्षा है। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जब खाटू श्याम आपकी परीक्षा लेते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ होती हैं या होने वाली है। दोस्तों कई बार देखा जाता है कि भक्तों और साधकों के जीवन में कोई ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरीके से तोड़ कर रख देता है। उस समय पर उनका विश्वास जो है वह डगमगा जाता है। कैसे भक्त होते हैं जो भगवान का नाम भी लेना छोड़ देते हैं, और ऐसे भक्त भी होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते, न ही वे समझ पाते हैं कि उनका साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा सेवा करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ यही बात होती है कि हमें सुखी सुख मिले, हमें सुखी सुख मिलता रहे और हम जो चाहते हैं वह हमारे अनुसार होता रहे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। पर अगर सुख आप भोगोगे तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा। मैं आपको बता दूं कि सुख भोगने का जो मज़ा, जो आनंद, वह तभी है जब आपने दुख भोग रखा हो। क्योंकि जिस भी एक लाइन को अगर छोटा करना है, एक लाइन आपने खींच दी है, उस लाइन को छोटा करना है तो बड़ी लाइन खींच दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी हो गई है। उसी प्रकार से जब आपने दुख सही है तो आपको पता ही होगा कि सुख की वैल्यू क्या होती है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही दोस्तों जैसे जिसके तन पर कपड़े नहीं है, अगर वह कपड़े की वैल्यू जानता है, तो जिसके पास घर नहीं है वह घर की वैल्यू जानता है। इसलिए कि जब दुख आपके जीवन में आते हैं तभी आपको सुखों का अनुभव होता है। और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख और सुख दोनों प्राप्त नहीं हो, क्योंकि सब कुछ दुख और सुख सबके जीवन में है। और जो दुख और सुख होते हैं वह सब आपके कर्मों पर आधारित होते हैं। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसके सुखों की प्राप्ति हो। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता कि जिससे उससे दुखों की ही प्राप्ति हो। जन्म जन्मांतर ये जो सरकार चलता रहता है वह चलाता ही रहता है। तो दुख भी भोगने होंगे और सुख भी भोगने होंगे, ये प्रकृति का एक नियम है। पर जब आप पूजा करते हैं या पूजा पाठ करते हैं और जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं तो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उन्हें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, तो भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान मैंने आपकी इतना पूजा की, आपकी पूजा करते करते भी मुझे इतनी परेशानियां भुगतान करनी पड़ रही है। तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ें अपने तरफ से समझाना चाहूँगा कि एक बार एक व्यक्ति बहुत भगवान की पूजा करता था। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैरों में मोच आ जाती है, तो वह चलने में थोड़ा सा दर्द होता है। तो भगवान के मंदिर में गया तो उसके घर में जो मंदिर था तो वहाँ पे वो बहुत तेज़ी से ताना देने लगा, कहने लगा कि भगवान मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ ना, तेरा नाम भी लेता हूँ, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तूने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं, बोलते हैं देख, उसको मंजर दिखाते हैं कि तेरा जो एक्सीडेंट हुआ था ये तेरी मृत्यु थी, तेरी मृत्यु निश्चित थी। कहीं ना कहीं तेरे ही कारण जो तुम मेरी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भगवान उसको आगे की चीज़ें बताते हैं, फिर उसको समझाते हैं कि देख मैं जो भी करता हूँ भले के लिए करता हूँ, पर हाँ उसको तो पहले समझ ले कि मैं तेरे भलाई के लिए कर रहा हूँ। पर भक्त को समझ में आता है कि भगवान ने जो किया है मेरे साथ बुरा किया है, पर भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, वह हमेशा भला करता है। पर वो चीज़ें आगे जाके समझ में आती हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करता है। दोस्तों वैसे ही भगवान जैसे आपके जीवन में अपना एक रोल निभाते हैं कि कैसे आपकी मदद करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान उनकी किसी प्रकार से मदद नहीं करते, लोगों के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको इस लायक बनाते हैं कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो सकें।
और इसलिए आपको दुख देते हैं ताकि आपको दुख सहने की शक्ति आ सके। क्योंकि अगर आपने पहले से ही अगर सुख लेते रहोगे तो आपके अंदर दुख भोगने की शक्ति नहीं रहती है। तो दोस्तों यही चीज़ें होती हैं कि जब आप दुख भोगते हैं तो आपको सुख भोगने का मज़ा अलग ही मिलता है। वैसे ही दोस्तों आप देखो खाटू श्याम के ऊपर, खाटू श्याम जी हैं, उनके ऊपर विश्वास करिए, वे हमेशा आपके साथ